जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद रेशियो का टॉपिक लेकर के आए हैं, तो आप सभी हमारे इस वीडियो में पूर्ण रूपेण बने रहेंगे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे और अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन है दोस्तों, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दो धनात्मक संख्या जिनका अनुपात 5:8 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 356 होते इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। कहने का मतलब ये बात बोला है दोस्तों, समझेंगे हम सभी। पहला संख्या अगर क्या है 5x है और दूसरा संख्या 8x है, ठीक है। उनके वर्गों का योगफल दिया है, इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 25x² हो जाएगा। सही है कि नहीं। इसका जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 64x² हो जाएगा। और क्या बोला है, योग है 356, योग मतलब जोड़ देंगे, यह 356 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 89x² बराबर 356 प्राप्त होगा। ये 89 से कै बार में, तो 4 बार में कट जाएगा। x² बराबर 4, तो x बराबर कितना निकल के आ गया दोस्तों, 2 निकल के आ गया, है कि नहीं। बोला है दोनों दो संख्याओं का योग कितना होगा। तो भाई योग पहला 8 है, पहला 5x है, दूसरा 8x है, तो इसका मतलब 13x का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 13x का वैल्यू 2, तो 13 गुना 2 अर्थात 26 होगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी क्या है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दीजिएगा या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, उनमें इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखा जाए, है ना। बोला है एक स्कूल में कुल विद्यार्थी केवल बॉयज अर्थात लड़का और लड़कियां हैं। पहला स्कूल मान लीजिए आपके सामने यहाँ ए है, इसमें बॉयज और गर्ल्स है, बॉयज और गर्ल्स है। ठीक है भाई, कितना है टोटल है 720, है ना। जिसमें लड़के और लड़कियां 7:5 में, अगर 7 बॉयज है तो गर्ल्स कितना है, 5 के अनुपात में है। एक अन्य स्कूल की बात बोला है, एक दूसरा स्कूल की बात बोला है। दूसरा स्कूल कौन सा है ना। दूसरा स्कूल जो है बी है, इनमें संख्या कितना है, 560 विद्यार्थी है, 560 विद्यार्थी है। इसमें क्या है, ए अर्थात बॉयज और गर्ल्स है। किस अनुपात में है भाई, 3:5 में है, क्योंकि लड़के और लड़कियां तथा लड़कियों का अनुपात 3:5 है। अगर ये 3 है तो ये 5 है। ठीक है, दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब यह साबित हुआ दोस्तों, अगर आपका एक स्कूल है, स्कूल का नाम ए रख दिए, है ना। ए स्कूल में जो बॉयज अगर 7 गो होगा तो गर्ल्स 5 गो होगा, लेकिन दोनों जोड़ने पर कितना होगा, 720 होगा। तो रेशियो पर निकाल लेते हैं कि 7, 5, 12 अनुपात में है लड़का लड़की, लेकिन संख्या में कितना है, 720 है। एक रेशियो का वैल्यू जो आएगा 60 के अनुपात में आएगा। कितना आएगा, एक अनुपात का वैल्यू 60 होगा। तो 7 अनुपात में बॉयज है तो कितना हो जाएगा, 7 × 42, 420 क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। कैसे, तो एक का वैल्यू 60, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 गुना 60 करेंगे तो 420 प्राप्त होगा। सही है, बॉयज़ की संख्या कितना हो गया, 420 हो गया। 5 की संख्या, गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा, जब एक का संख्या 60 तो 5 की संख्या कितना हो जाएगा, 300। तो ये एक हो गया गर्ल्स, ये हो गया बॉयज। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब दो स्कूल का है, ए स्कूल और दूसरा स्कूल बी है, दोनों को जब मिला देंगे तो बॉयज़ गर्ल्स कितना हो जाएगा। इधर बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या निकाल लेते हैं।
भाई 3 और 5 8 अनुपात में बॉयज गर्ल्स है, टोटल लिंग संख्या में कितना है 560 है। एक रेशियो का वैल्यू निकालिएगा तो 70 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 70। तो बॉयज 3 रेशियो में है तो 7 या 21 210 गो लड़का हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, और 7 पचे 35 350 लड़की हो जाएगी। तो कहता है क्या क्वेश्चन, जब दोनों को मिला लेंगे, है ना, दोनों को जब मिला लेंगे तब क्या होगा। तो भाई बॉयज यहाँ लिख देते हैं और गर्ल्स इधर लिख देते हैं। बॉय की संख्या पहले मिलाएंगे तो 420 इधर इस स्कूल नंबर ए से मिलेगा और स्कूल नंबर बी से मिलेगा 210 बॉयज। तो बॉय की संख्या 630 निकल के आ गया। गर्ल्स की संख्या है ग्रुप नंबर 1 अर्थात स्कूल नंबर ए से कितना है गर्ल्स, पहला 300 है। स्कूल बी से गर्ल्स कितना है 350 है, जोड़ दिए तो 650 हो गया। पूछा है लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात भाई 630 लड़का 650 लड़की, अनुपात डाल दिए, 0 से 0 कट गया, अब नहीं कटेगा तो आंसर 63 अनुपात 65 हो जाएगा। तो आंसर 63 अनुपात 65 देना है, ना कि 65 अनुपात 63 देना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रहे आप आंसर ला करके भी गलती करते हैं, है ना। कहाँ गलती करते हैं हम आप लोग को बताना चाहते हैं। गलती आप लोग करते हैं क्या 63 अनुपात 65 और 65 अनुपात 63 दोनों ऑप्शन है। पहले क्या बोला है लड़का और लड़की का अनुपात, तो लड़का कितना है भाई ये है, लड़की कितना है ये, जो पूछेगा पहले लड़का तो लड़का वाला जवाब देंगे, इसलिए 63 अनुपात 65 हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा, है ना। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखें, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप सभी कमेंट भी कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और हम वैसे समझा रहे हैं ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को देखा जाए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है और किस तरह का क्वेश्चन है। बोला है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है ना। अंतर क्या है, 2 संख्या है, दोनों का अंतर क्या है 45, दोनों का प्राप्त मान जो होगा वह कितना होगा 4/7 के बराबर होगा। तो सबसे पहली बात दोनों का अंतर देखेंगे, कोई आपके पास ऑप्शन 4 है, इसमें से देख लीजिए। अगर आप पहला संख्या को लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, अगर ऑप्शन नंबर 1 को लेते हैं 60 और क्या है 105 है, 60 और 105 है। बोला है अंतर, इस दोनों का अंतर 45 है, तो हाँ है, यह भी फॉलो कर गया। पहला संख्या दूसरे संख्या का प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। अगर इसको कटाते हैं तो 15 चौके 60 और 15 सत्ते 75, इसको कहेंगे कि 4/7, तो यह बात सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4/7 के बराबर है, तो हाँ है, यह भी बात सही है, क्योंकि यह 4 के बराबर है तो 7 के बराबर यह है। क्लियर है, यह आपका आंसर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलो ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो हम आगे चलते हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखा जाए। बोला है क्या, एक राशि को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 13:17:25 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि आर को क्यू से 6800 अधिक मिले तो पी के भाग और क्यू के भाग का अंतर क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, है ना। छू मंतर के तरह इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, क्योंकि आप अगर किसी भी चीज़ को ठान लेते हैं तो वह आपके लिए आसान हो जाता है। पी अनुपात क्यू अनुपात अगर आर है, पहला 13 है, पी क्यू 17 है,
और R 25 है। बोला क्या है, व्यतीत किया गया। यदि R को Q से 6800 अधिक है तो भाई जो देखते हो Q को 17 रुपया मिल रहा है तो R को 25 मिल रहा है। इसका मतलब 8 रुपया का अंतर है, 8 रेशियो का अंतर है। लेकिन रुपया में कितना का बराबर है, रुपया में 6800 रुपया का अंतर है। 8 रेशियो का वैल्यू 6800 रुपया है। अधिक हो तो P के भाग और Q के भाग का अंतर, P 13 है, Q 17 है, इस दोनों का अंतर कितना हो गया, 4। तो इसका वैल्यू क्या बोला है, जब 8 का वैल्यू 6800 तो 4 का वैल्यू अर्थात ये वाला जो दिखेंगे तो 8 का आधा क्या है, 4 होता है, तो 6800 का आधा करेंगे, सीधी सी बात 3400 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। यह बात समझ में आ गया होगा आसानी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन बोला है पी क्यू आर में बांटा गया है। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा था, आपके 3 पुत्र पी क्यू आर के बीच में बांट रहे हैं, किसी को 13 दे रहे हैं तो किसी को 17 तो किसी को 25। बोला है कि जो 25 वाले को दिए हैं 17 वाले से कितना दिए हैं, 8 ज़्यादा दिए हैं, तो 8 रेशियो में ज़्यादा दिए हैं, लेकिन रुपया में बोला 6800 रुपया तुमसे ज़्यादा मिला है। 8 का वैल्यू 68, तो बोला है P और Q के बीच का अंतर कितना है, तो 4 का। तो जब 8 का वैल्यू 68 तो 4 का वैल्यू 3400, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है भाई 1,26,672 को A और B के बीच 7:9 के अनुपात में विभाजित किया गया। B के हिस्से और A के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो भाई देख लेते हैं अंतर क्या बोल रहा है। बोला है टोटल पैसा 1,26,672 रुपया को किसमें A और B में बांटा गया। A को 7 मिलता है तो B को 9 मिलता है। अनुपात विभाजित B के हिस्से और A के हिस्से के बीच का अंतर पूछा है। बीच का अंतर कितना है भाई, 2 है। आखिर समझना है इतना रुपया है, इसको A और B में बांटा गया। A को अगर 7 तो B को 9, A को 14 तो B को 18। कहने का मतलब हो गया रेशियो में समान राशि से गुना समान राशि से भाग करते हैं, जोड़ घटाव नहीं किया जाता है। कहने के A को 7 रेशियो में देते थे, B को 9, तो टोटल मिला के कहेंगे 16 रेशियो मेरे पास पैसा था। मेरे पास पैसा कितना रेशियो में है, 16 है। 16 रेशियो में है, लेकिन रुपया में 1,26,672 के बराबर है। एक का वैल्यू क्या होगा एक का वैल्यू क्या होगा, 16 से करा दीजिए, 16 पंचे 80, 16 96, 16 72 है ना। 16 सत्ते बलौतल से 112 हो जाएगा, बचेगा कितना 14, 46, 16वां 44 से बच जाएगा 2, 7, 27, 16 एकम 16, बच गया कितना 11, 2, 16 सत्ते बलौतल से। मतलब कि एक अनुपात का वैल्यू 7,917 रुपया। क्या पूछा है, A और B के बीच का अंतर कितना रेशियो में है, 2 का। 2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से भाई 7,917 गुना 2 कर लो, आपका आंसर 7 दूना 14 के 4 बाकी 1, ये 2 1 3 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 बाकी 1, 7 दूना 14 1 15, 15,834 हो जाएगा। अगर 15,834 आपका आंसर होगा तो हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 15,834, 15,834 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो शायद यह आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1,59,250 की धनराशि A, B, C और D, है ना, दिनों में इस प्रकार बांटी जाती है ना, इस प्रकार बांटी जाती है कि A और B का हिस्सा, है ना, रेशियो पूछा है, A और B का हिस्सा 1:3 है। A और B का हिस्सा 1:3 है।
फिर बोल रहा है कि बी और सी का हिस्सा क्या है, 2:5 है, 2:5 है। फिर बोल रहा है सी और डी के हिस्से का अनुपात कितना है, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। चलो भाई इसको मिटा लेते हैं, है ना। आपको ए बी सी है ना, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी सबका रेशियो हो गया। तो ए का हिस्सा क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो निकाल लेते हैं, तब हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो कैसे आता है हम आप लोगों को बताए थे। ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है पहला लॉट में 1:3, तो ये लिख दिए। फिर बी अनुपात सी दिया है, तो बी और सी के सामने सेकेंड लाइन में 2:5 लिख दिए। सी अनुपात डी का वैल्यू दिया है, तो सी का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 3, इस रेशियो में लिख दिया। हमारे लिए आसान हो जाएगा इस प्रोसेस को सीख लेने पे। जब यहाँ से हमको निकालना है डायरेक्ट, तो जो लाइन अगर नहीं है इसी को आगे बढ़ा दो। 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो। इस रेशियो का आगे कुछ नहीं है तो ये 5 चलेगा। अब कहिएगा इसके सामने आगे क्या होगा, तो हाँ ये 2 है तो 2 ही चला जाएगा। इसके आगे क्या होगा, 2 होगा। इसके आगे क्या होगा, 2 होगा। अब सामने सामने गुना कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। 2 गुना 2 कर लिए 4, 4 एकम 4 हो गया, रेशियो में 4। ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। ये 5 दूना 10 तिया 30 हो जाएगा। ये 5 तिया 15, 15 तिया 45 हो जाएगा। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो यही रह जाएगा। 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ये तो ये नहीं कटेगा, रहने दीजिए, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। बोला है ए बी सी और डी में, तो कहते हैं ए को 4 रुपया तो बी को 12, सी को 30 तो डी को 45 मिलता है। तो सबको जोड़ेंगे जब, इस दोनों को जोड़ दिए 75, 75 12 87, 87 4 91 रेशियो में रुपया है। लेकिन टोटल धनराशि कितना है, 1,59,250, 1,59,250 रुपया। किसका हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा पूछा है। तो ए का हिस्सा कितना है भाई, 4। 4 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, निकाल लेंगे। 1,59,250 गुना 4 अब बटे 91, है ना। 13 से कटेगा, 13 से कटा लेते हैं। 7 से कटेगा, 7 से कटा लेते हैं। पहले 13 से कटा लीजिए, 13 7 91, 13 एकम 13 बच गया 2, 29 13 दूना 26, 3 बचा 32, 13 दूना 26 बच गया 6, 13 पचे 65 0, है ना। 7 से कटेगा, कट जाएगा भाई। 7 यहाँ कटा लेते हैं। 7 एकम 7 बच गया 5, 52 7 7 49 बच गया 3, 7 पचे 35 0। अब 1750 क्या आ रहा है, 1750 गुना 4, तो ये हो जाएगा आंसर कितना, 7,000 रुपया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो दोस्तों यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो हम फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर के आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।